दोस्तों, माया क्या है? इस संसार में जितने भी भौतिक आकर्षण हैं सब माया ही हैं। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, धन दौलत, खजाना, जो आकर्षण के केंद्र हैं वो सब माया है। वो सब अगले जन्म में हमारे साथ नहीं थे, और जब हमारा देह समाप्त हो जाएगा अगले जीवन में भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन यह माया इतनी मीठी है कि यह चलती तो है छुरी की तरह, जो हमारे सारे गुण को ध्वस्त कर देती है, समाप्त कर देती है, बड़ा झूठा आनंद देती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति जीव माया में फंसते जाता है वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती जाती है, और तृष्णा की प्यास को बुझाने के लिए नानाविध उपाय करता है। अब इस काम को कर लेंगे, अब उस काम को कर लेंगे, सुख शांति मिल जाएगी। लेकिन सुख और शांति तो कोसों दूर रहा है, अशांति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना पीता है, जितना ज्यादा ग्रहण करता है, उतनी और प्यास बढ़ती जाती है, तृष्णा तड़पाती रहती है, और अंत में यह शरीर बेकार लगने लगता है। बस एक चीज लगता है, अब मौत के बाद ही सुख और शांति नसीब होगी। यह जीवन हमारा लेना व्यर्थ था। लेकिन जैसे ही हम माया को छोड़ना चाहते हैं, माया से दूर भागना चाहते हैं, अपने मन और इंद्रियों को हम बस में करना चाहते हैं, तो यह और भी अधिक मधुर रूप में हम पर प्रहार करती है। और बार बार प्रयास करने के बाद भी मनुष्य माया मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि माया की दलदल से जितना ही निकलने का प्रयास करता है, माया का दलदल उतना ही उसे नीचे की ओर ले जाता है। और नानाविध उपायों को करने के बावजूद भी माया से मुक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया है, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, हिंदू के ही नहीं, चाहे किसी भी संप्रदाय के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में बतलाया गया है कि जो परम सत्ता सर्वव्यापी ईश्वर है, उनका स्मरण करो। जब उनका स्मरण करोगे तो मायापति है, और मायापति के प्रसन्न होते ही माया कोसों दूर चली जाती है। फिर माया से ऐसी आसक्ति नहीं, विरक्ति हो जाएगी। जिस माया से आप निकलना चाह रहे थे, लाख प्रयास के बाद आप उस पर अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहे थे, वो माया आपकी दासी बन जाएगी। माया महा ठगनी हम जाने, लेकिन यह ठगनी तभी तक है जब तक कि हम माया के वशीभूत हैं, या अपनी सामर्थ्य शक्ति से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी कला कौशल से जब इसे हम पस्त करना चाहते हैं, तो यह और व्यापक बनकर हमें तड़पाती है, हमें मारती है। लेकिन जब ईश्वर के शरण में होकर हम ईश्वर का नाम जप करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने मन को जब हम इस सांसारिक वस्तुओं से हटाकर ईश्वर में लगा देते हैं, तो यह माया हमारी दासी बन जाती है। इससे बड़ी दासी संसार में और कोई नहीं है। मायापति जब प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले अपने भक्त पर जिमी बालक राखई महतारी, जैसे मां अपने बच्चे की हर तरह से सुरक्षा करती है, वैसे ही प्रभु अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। उसे माया की दलदल से बाहर निकाल देते हैं। जितने भी संसार की माया है, उस माया में ऐसे कार्य करवा देते हैं कि उस माया से जो आसक्ति थी उससे विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। और माया से जैसे जैसे विरक्ति उत्पन्न होती है,
प्रभु के सामीप्य होने लगता है। और जब प्रभु के सामीप्य आप जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, स्वतः अपने आप जिस शांति के लिए आप तड़प रहे थे, जिस शांति को खोज रहे थे, वो शांति आपके चरणों की दासी बनकर आपके आसपास ऐसे भ्रमण करती है कि आपको तो सुख प्राप्त होता ही है। उस सच्चे भक्त के पास जो भी जीव, मनुष्य नहीं पशु पक्षी तक जो भी आते हैं, सब सुख और शांति का अनुभव करते हैं। चारों तरफ उसके सुख और शांति का साम्राज्य होता है। हाँ, भौतिक जगत का उथल पुथल उस व्यक्ति पर भी पड़ता है। उस साधनामयी व्यक्ति के मार्ग में अनेकों कष्ट और बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस कष्ट और साधना को वैसे ही सहन करता है जैसे एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में उतरता है तो उसके खेल को देखकर जो खिलाड़ी नहीं है वो दहशत में होते हैं। पता नहीं इस पर कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा होगा, कितना आघात लग रहा होगा, लेकिन खिलाड़ी को जितनी मुश्किल होता है उन मुश्किलों में वह अपने खेल को अच्छा स्वरूप देता है। उसी प्रकार से जो माया मुक्त व्यक्ति हैं उन पर सांसारिक कष्ट फूल के समान सुखदायी अनुभव होता है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।